नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं तापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् अजहु जासूर सपनेहु काऊ बसहि लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोये जो मुनि पाव कबहु कोई कोये। राम धाम पथ पाई सोये जो मुनि पाव कबहु कोई कोई। भगवान के स्वरूप का दर्शन ही साधना का, धर्म का, जीवन का और मनुष्य जाति का परम पुरुषार्थ है कि जीवन में भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए क्यों? उसका क्या लाभ है? लाभ ये है कि मनुष्य को संसार में जहाँ जिस अवस्था में वो रहता है, जो वस्तु प्राप्त है, उससे अच्छा देश, काल, घर, मकान, वस्त्र, आभूषण, परिवार, संग, साथ मिलता है, अच्छा मिलता है तो मन उसी में लग जाता है। मन का स्वभाव है, मन निरंतर किसी अच्छे आकर्षण के लिए खोज में रहता है कि आनंद कहाँ मिले। और वास्तव में आनंद तो भगवान के स्वरूप के दर्शन में है और संसार में कहीं नहीं है। यदि भगवान का सपने में भी दर्शन हो जाए तो वो इतना दिव्य है कि उस दर्शन को प्राप्त करके मनुष्य उसी में आसक्त रहता है और अधिक से अधिक भगवत प्रेम, भगवान के स्वरूप में रमे रहने का भाव होता है। इसीलिए हम सत्संग और कथा सुनते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम भगत बिन जीव कहूँ सपनों नहीं विश्राम। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप जाग विरागा। कितना ही जप जोग वैराग्य मनुष्य करे, जब तक भगवत दर्शन के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं होता, अनुरक्ति नहीं होती, कैसे भगवान मिले? यह व्याकुलता दीर्घ काल तक निरंतर हृदय में जब होती है, प्रत्येक क्षण मनुष्य भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है। और ये व्याकुलता आए कैसे? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। बिनु हरि कथा बिना अरे बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोये। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप जाग विरागा। जानहु तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हम किसी महापुरुष का सत्संग प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा से सत्पुरुषों का मिलन होता है
और उनके मुखारबिंद से भगवान की मधुर कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला, स्वरूप, धाम की कथा जब सुनते हैं तो भगवान के दर्शन की इच्छा जाग जाती है। और ज्यों ज्यों हम सत्संग का अवसर प्राप्त होता रहता है, हमें हमारा मन निरंतर, हमारी भूख भगवान के दर्शन के लिए बढ़ती रहती है। भगवान का चरित्र गुणानुवाद सुनते ही, जब हम भगवान की लीला कथा सुनते हैं, मन का स्वभाव है, जब हम जप करते होते हैं तब भी मन कहीं कहीं चला जाता है। जब ध्यान करते हैं तो क्षण भर में मन कहीं कहीं बिखर जाता है। लेकिन जब हम किसी अधिकारी पुरुष के मुखारबिंद से जितने क्षण भगवान की लीला कथा सुनते हैं, हमारा मन वहाँ निश्चित रूप से ठहर जाता है और भगवान की मधुर लीला हृदय में जब बस जाती है तो उससे समस्त पाप निर्मूल हो जाते हैं और भगवान के चरणों में परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा भक्ति का उदय होता है। और जब कथा सुनते सुनते निरंतर संसार से वैराग्य होता है, महापुरुषों के मुखारबिंद से संसार की नश्वरता, प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने ही देख रहा है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, बारी बारी से सब संसार सब छोड़ के चले जाते हैं। जो जाते हैं वो न कभी फिर उनका समाचार आता है, न वो यहाँ से समाचार प्राप्त करते हैं। लेकिन जितने क्षण संसार में हैं, ऐसा लगता है कि जीवन का यही मूल उद्देश्य है और सब भूल करके दिन रात सुबह संसारी प्रयोजनों में मन भटकता रहता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो उतने क्षण जब संतों के, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, विद्वज्जनों के मुखारबिंद से भगवान की लीला कथा सुनते हैं, उतने क्षण मन स्थिर हो जाता है और मन का मैल नष्ट हो जाता है, भक्ति उत्पन्न होती है। इसी संदर्भ में आज से हम भगवान राम की लीला कथा चर्चा करना चाहते हैं, जिसे सुन करके जो सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहि ममता मद त्यागे। जो सुनि सादर नर बड़ भागे, भव तरिहि ममता मद त्यागे। हमारे इतिहास में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सब शास्त्रों में किसी कथा प्रसंग के उदय होने के समय एक शब्द आया है, एक बार। एकदा एकदा नारदो जोगी परानुग्रह कांक्षा, परिचटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागतः। एकदार से सर्वे प्रातुर्हुत हुताग्नय। और एक बार चुनि कुसुम सुहाये, एक बार नारद मुनि आये। एक बार नारद कर बीना, एक बार आवत शिव संगा। देखो रघुकुल कमल पतंगा, एक बार तिनके हित लागी। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार वशिष्ठ मुनि आए। एक बार नारद मुनि आए। एक बार शब्द से हमारे भगवान के अवतरण की अनेक लीला कथा प्रसंग का उद्धरण समारंभ होता है। एक बार की बात है कि प्रातः काल महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर के प्रातः काल सैर करने के लिए अयोध्या के राजमार्ग से जा रहे थे। उनके पीछे दो चौकीदार बर्छा लेकर के सुरक्षा गार्ड भी दौड़ रहे थे। महाराज अनजाने में चाबुक लगा दिए और घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। टॉप टॉप टॉप
घोड़े के टाप की आवाज़ सुन करके सड़क के किनारे एक साधारण आदमी कंबल ओढ़े पड़ा था। उसने घोड़े की आवाज़ सुनकर टाप की कंबल हटाया तो देखा महाराज दशरथ आ रहे हैं। वो सिर ठोक करके अपने अपने मन से कहता है कि अरे भगवान, आज दिन में भली भांति रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं। सवेरे सवेरे ऐसे महाराजा का दर्शन हुआ जो चौथापन आ गया और संतानहीन है, भाग्यहीन है, पता नहीं दिन कैसा व्यतीत होगा। ऐसा कह करके वह अपने कंबल में लिपट गया। महाराज उधर निगाह पड़ी तो ख्याल आया कि महाराज को ख्याल आया कि चक्रवर्ती राजा को दर्शन प्राप्त करके मनुष्य खड़ा होकर के श्री राम जोहारी करता है, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। और ये व्यक्ति सोया रहा, बड़बड़ाया, बुदबुदाया और इसने अभिवादन भी नहीं किया। बात क्या है, जब चौकीदार तो पीछे रह गए थे, महाराज घोड़े से उतरे और एक नीम के पेड़ में घोड़े की रास बांध दी, लिहाफ हटाया, पूछा, हे भैया अभी तुम क्या कह रहे थे? वो अबाक रह गया। उसने समझा कि मैंने जो कहा है महाराज सुन गए और चक्रवर्ती राजा के लिए मैंने अपवाद कहा है, अब मृत्युदंड से कम सजा नहीं होगी। किंतु उसका वो लेटा ही रह गया, मुंह उसका खुला रह गया। उसको अभय देख करके महाराज ने उसे थापी दी, कोई बात नहीं, तुम सत्य सत्य बता दो कि तुमने कहा क्या है, हम तुम्हें अभय दान देते हैं। महाराज ने, उस व्यक्ति ने महाराज से कहा, हे महाराज, हमारे गांव में लोग कहते हैं कि जिसका तीसरापन आ जाए वो बेटा बेटी यदि संतान से वंचित रह जाता है तो भाग्यहीन कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति का सवेरे सवेरे दर्शन लोग शुभ नहीं मानते, दिन रिक्त मान लेते हैं। महाराज आपका दर्शन होने से हमें ये ख्याल आया कि आज रोजी रोटी ठीक से नहीं मिलेगी, तो यही हमारे मुंह से निकल गया। तो महाराज ने थापी दी, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और महाराज वहाँ से घोड़े पर सवार हुए। बड़ी ग्लानि हुई कि मैं तो चक्रवर्ती राजा बन करके अब भूमंडल में इधर स्वच्छंद विचरण किया करता हूँ, और समाज में मनुष्य के लोगों के हृदय में हमारे प्रति हमारे स्तर का ये चिंतन है कि मैं भाग्यहीन हूँ। ऐसा भाग्यहीन जीवन हम क्यों व्यतीत करें? वो उन्होंने विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए। एक बार तो वो अपनी लीला ही सरजू नदी में समाप्त करने का मानसिक संकल्प हुआ, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे गुरु वशिष्ठ जी के पास है। वो घोड़े पर सवार हुए और वन की राह पकड़े, जहाँ महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी माता अरुंधति के साथ नित्य वासिष्ठी यज्ञ कर रहे थे। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, विवे स्वाहा, स्वाहाकार कर रहे थे। ओम सहस्रती रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो में ग्वंग सर्वतस्पत्वा तत्दशांगुलम। वासिष्ठी यज्ञ पद्धति जो उनका अपना नियम है, नित्य विष्णु यज्ञ कर रहे थे। महाराज वहाँ पहुँचे और घोड़े से उतर करके महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में लेट गए और चीखे मार करके रोने लगे। महाराज जैसे तैसे हवन की पूर्णाहुति करके महाराज को गले लगाए। राजन, बात क्या है बेटा, क्यों इस तरह व्याकुल हो रहे हो? तो वह महाराज ने कहा, महाराज बात तो सब खत्म है, अंतिम प्रणाम करने आया। भगवान गुरुदेव ने पूछा, बात तो बता दो। तो बताया कि महाराज एक व्यक्ति ने ऐसे कहा है, मैं संतानहीन हूँ, मैं समाज में बहुत दिखाने लायक नहीं हूँ,
गुरुदेव बोले इतनी सी बात। अरे धर धीर हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम हित यज्ञ करावा। प्रेम सहित निपयाहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। इसी क्रम में हम भगवान की लीला निरंतर कह कर के पूरी करना चाहेंगे, जो सुन कर के लोगों को, भक्तों को, भक्तजनों को, प्रेमी जनों को भगवान के चरणों में अनुरक्त हो भगवान का दर्शन मिले। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्री सच्चे महाप्रभु की जय।